उलझ गए? नहीं कठिन नहीं था। अगर पढ़ के हैं तो हर सवाल आसान है। अच्छा गया, ठीक गया, जो सोचे थे वही आया, आराम से बन गया। जो तैयारी करके गए थे वो आया? हाँ, बस थोड़ा ये टाइम का कमी लग रहा था। क्वेश्चन दे दिया? नहीं, इस बार नहीं हार दिया। मैथ के ठीक ठाक था। ठीक कैसा? ऑब्जेक्टिव ठीक था, सब्जेक्टिव एक भी नहीं आया सर, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं बना पाए। मार्क आने वाला है? वही 95 आ जाएगा। 95 आ जाएगा जी। मैं वीरेंद्र प्रसाद। अभी फरवरी का जो है आज दूसरा दिन है और दूसरी तारीख है और बिहार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का भी आज दूसरा दिन है। तो हम ऐसे में आज एग्ज़ाम चल रहा है गणित का और गणित का गुत्थी सुलझा के निकलने वाले हैं छात्र। तो ऐसे में हम जानेंगे छात्र से कि क्या प्रश्न सुलभ था या बहुत ही कठिन था और गुत्थी सुलझा पाए छात्र या नहीं। तो हम पहुंच गए हैं मिल्लत कॉलेज दरभंगा पे और यहाँ अब जानेंगे कि छात्र मैथ के गुत्थी सुलझा पाए हैं या उलझ गए हैं। कैफ जी, आज का बिहार बोर्ड का आज मैथ का एग्जाम था, कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा था। क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन था, उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए या उलझ गए? नहीं कठिन नहीं था। अगर पढ़ के हैं तो हर सवाल आसान है आपके लिए। कौन कॉलेज से हैं? MKS चंदौना। कैसा तैयारी रहा? ठीक था, तैयारी ठीक था। सब्जेक्टिव कैसा था और ऑब्जेक्टिव कैसा था? ऑब्जेक्टिव माशाल्लाह बहुत अच्छा था और सब्जेक्टिव भी जितना था आता था बना दिया। क्या कठिन था सवाल या आसान था? ठीक था। ठीक था, बना पाए? अच्छा रहा। हाँ कैसा सुलझा पाए? हाँ, सुलझा पाए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था एग्जाम आज। क्वेश्चन कैसा था? ठीक ठाक था। जोरदार, जबरदस्त, बिंदास। बिंदास था। सब्जेक्टिव कैसा था? बढ़िया था सब्जेक्टिव। गलती सुलझा पाए या उलझ गए? ऑब्जेक्टिव सुलझा दिए। क्या नाम है? रंजीश कुमार हुआ। क्या कैसा था एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा गया है। मैथ का सब्जेक्टिव कैसा था? ऑब्जेक्टिव कैसा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाए हुए थे। क्या लगता है कि इसमें कितना नंबर आने वाला है? इस बार 50 प्लस आएगा। 50 प्लस आएगा। ठीक है। क्या नाम है? कृष्णा कुमार। कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा गया, ठीक गया, जो सोचे थे वही आया, आराम से बन गया। जो तैयारी करके गए थे वो आया? हाँ, बस थोड़ा ये टाइम का कमी लग रहा था थोड़ा सा। सब्जेक्टिव हाँ, ये 30 में से 15 उधर, लॉन्ग का ये 8 में से 4 और ऑब्जेक्टिव? जबकि मैं 46 ही बन पाया, छूट गया। अभी पिछले साल के अनुकूल जो सिलेबस में देखे होंगे या क्वेश्चन बैंक देखे हैं उससे अनुकूल कैसा रहा? हाँ, उसे टकराया है। टकराया है? हाँ, 10-15 क्वेश्चन। कौन कॉलेज से? RB जला इंटर कॉलेज। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। कितना मार्क आने वाला है? 90 प्लस चलाएगा 90 प्लस जी। ऐसा एग्जाम था जी। क्वेश्चन कैसा था? सब्जेक्टिव कैसा था? बहुत आसान। जो क्वेश्चन बैंक तैयारी किए थे क्या उस अनुकूल से हार्ड था या थोड़ा सा नॉर्मल? नहीं, उसी टाइप पर था पूरा जी। जो तैयारी किए थे वो आया? जी। बहुत अच्छा। सब्जेक्टिव कैसा था? बहुत अच्छा था। क्या तैयारी के पूर्व जो अनुमान लगाया गया था कि जो क्वेश्चन आने वाला है वैसा ही था या बिहार बोर्ड इस बार हार्ड क्वेश्चन दे दिया? नहीं, इस बार नहीं हार दिया। मैथ के ठीक ठाक था। ठीक था। हाँ, कितना आ जाएगा मार्क? 90 प्लस आ जाएगा। 90 प्लस। हाँ, टाइम कम मिला थोड़ा। टाइम कम मिला। क्यों 15 कैसा था क्वेश्चन? बहुत ही खराब। सब्जेक्टिव पोर्शन कैसा था और ऑब्जेक्टिव कैसा था? ऑब्जेक्टिव ठीक था, सब्जेक्टिव एक भी नहीं आया सर, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं बना पाए। जो उम्मीद किए वो नहीं आया? कोई एक भी नहीं आया। हम लोग कैसा रहा एग्जाम? सही रहा। सब्जेक्टिव कैसा था और ऑब्जेक्टिव पोर्शन कैसा था? सही था। तो ये जो तैयारी करके गए थे उस समय को लाया? यस, मिला। सुने टाइम कम था क्या? कुछ समझ? नहीं, टाइम पूरा भरपूर टाइम था। कितना मार्क आने वाला है? हम 95 प्लस। 95 प्लस ला लो। वाह। कौन कॉलेज से? MKS कॉलेज त्रिमन चंदौना दरभंगा। तो आज एग्जाम का दूसरा दिन था, कैसा कल से अच्छा था? यस, कल से अच्छा था। बायोलॉजी मेरा एक्स्ट्रा में था, कल भी बनाए थे, आज भी बना। मैथ मेन था। मार्क आने वाला है? वही 95 आ जाएगा। 95 आ जाएगा जी। सब्जेक्टिव कैसा था और ऑब्जेक्टिव कैसा? एकदम इजी था। इजी? जी। तो कौन सा इजी? कौन पर्सन, सब्जेक्टिव पर्सन या वो दोनों? ऑब्जेक्टिव ज्यादा इजी था। ऑब्जेक्टिव जी। सब्जेक्टिव कैसे हैंडल किए? सब्जेक्टिव वो समाकलन ज्यादा पूछा तो समाकलन हम लोगों का मजबूत पक्ष था तो इसके लिए हम लोग को ज्यादा बना है। समय के कैसे मैनेज किए? क्या समय बहुत था, बहुत ज्यादा समय रहता है। बहुत ज्यादा? जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं समय कम था। नहीं, समय तो रहता है भरपूर। मतलब तैयारी पूरा अच्छा से था, इसके लिए समय हमको मतलब भरपूर मिला। कौन कॉलेज से? कौन कॉलेज? MKS कॉलेज। एग्जाम तो बहुत अच्छा रहा। कैसा तैयारी था? कैसा तैयारी बहुत अच्छी की हुई। तैयारी के अनुकूल जो है ज्यादा हार्ड था या? नहीं, हार्ड तो नहीं था,
इसमें लघुत्तरी प्रश्न था, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 20 को, उसमें से 10 तो बनाना रहता है, हम 12 तो बनाए हुए हैं। तो समय का कैसे मैनेज हुआ? समय का मैनेज हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा देर पढ़ते थे, घर रूम पर भी डेरा लेके। कितना देर तैयारी करते थे? हम डेली 5 घंटा पढ़ते थे। 5 घंटा। उसके बाद तैयारी हो गया? हाँ। क्या कुछ जो उम्मीद किए थे वो क्वेश्चन आया? हाँ, क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आया, क्वेश्चन तो आया, हम पूरा अच्छे से बनाए हुए। अच्छे से बनाए? हाँ। क्या उम्मीद कितना मार्क आने वाला है? 90 से प्लस रहेगा। 90 प्लस? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम अच्छा गया, बस करवाई बहुत टाइट है एकदम। बताइए टीचर बहुत सब ज़्यादा टाइट है? बहुत टाइट है। प्रश्न कैसा था? प्रश्न था ठीक ही था, बन जाना चाहिए सबसे। कितना बनाए हैं, कितना छूटा है? पासिंग मार्क्स निकाल लिए पूरा। कौन कॉलेज से हैं? एमपीएस कॉलेज, महावीर प्रसाद सिंह। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य राज। सर, आज बिहार बोर्ड्स का मैथ्स का पेपर था, आपके हिसाब से कैसा प्रश्न आया था इस बार? अगर ओवरऑल बात किया जाए तो क्वेश्चन का लेवल जो था आसान ही था, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो थे 2 पार्ट में बटे हुए थे। 50 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव थे, उस 50 क्वेश्चन में टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना था। और सेक्शन बी में 38 क्वेश्चन थे। 38 क्वेश्चन 2 पार्ट में थे, जिसमें 30 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के और 8 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। जो 30 क्वेश्चन थे उसमें से 15 बनाना था, और जो 8 क्वेश्चन थे उसमें से 4 क्वेश्चन बनाने थे। तो अगर हम ऐसे देखें, क्वेश्चन जो बनाने का वे अगर स्टूडेंट सेलेक्ट करके बना रहा है, तो उसके लिए ओवरऑल बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसे थे कि वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकता था टाइम से। सर, आपके हिसाब से बच्चों को कहाँ परेशानी हुई होगी प्रश्न पत्र में? अगर आप देखें तो पेपर में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 मार्क्स वाले थे, उसमें एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, जिसमें बच्चे क्वेश्चन देख करके हो सकता है थोड़ा फंस गए होंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन था जो कि जिसके ऑप्शन रॉन्ग थे, तो वहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के उसे कुछ और आंसर लगा दिए होंगे। अदरवाइज पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह का क्वेश्चन जो था सब आसान ही क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन था। सर, बिहार बोर्ड की तरफ से इस बार प्रश्न पत्र में क्या कुछ बदलाव किया गया था? हाँ, जैसे कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एरिया अंडर द कर्व, इससे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला इन चैप्टर से। और एक सबसे बड़ा चीज़ ये था कि अगर आप देखें तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, और ऐसी वेक्टर 3D से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। सर, एक आखिरी सवाल, इस बार का मैथ्स का रिजल्ट कैसा होगा? आपका आंकलन क्या कहता है? इस बार मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। इवन कि कुछ ऐसे बच्चे जो 4 चैप्टर पढ़ करके बस गए होंगे, वो भी 88 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर दिए होंगे। जिसमें वेक्टर 3D और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, सिर्फ इन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। हाँ, मैं धीरज शुक्ला, एकेडमिक डायरेक्टर पाठशाला एंड सीनियर मैथ्स फैकल्टी। सर, आज बिहार बोर्ड का मैथ्स का पेपर था, आपके हिसाब से कैसा प्रश्न आया था इस बार? इस बार जो मैथ का एग्ज़ाम था उसमें लगभग 90% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर 2009 से लेके और 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, मतलब 90% क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम आया है। प्रीवियस ईयर से ही सारा क्वेश्चन था। सर, इस बार बोर्ड की तरफ से क्या कुछ बदलाव किया गया था प्रश्न पत्र में? इस बार जो कि पिछले साल जैसे कोरोना के बाद जो 2020 से क्वेश्चन लागू हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन है उसमें से 50 बनाना है, तो प्रीवियस ईयर के तरह ही सेम था, कोई भी इस बार बदलाव नहीं किया गया। लॉन्ग टाइप में भी 8 क्वेश्चन में से 4 बनाना था, और शॉर्ट में 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन, मतलब जो प्रीवियस ईयर था क्वेश्चन का पैटर्न हूबहू इस बार भी वही क्वेश्चन का पैटर्न था। सर, आपके हिसाब से बच्चों को कहाँ पे कठिनाई हुई होगी? कौन सा ऐसा चैप्टर था या कौन सा ऐसी टॉपिक था जिस पे बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई होगी एग्ज़ाम देने में?
चूँकि देखिए आपको पता होना चाहिए जो भी बच्चे मैथ से हैं तो कैलकुलस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, और कैलकुलस में जो इंटीग्रल कैलकुलस है और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन में फंस जाते हैं। तो थोड़ा बहुत बस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर ही का क्वेश्चन कुछ क्रिटिकल था, अदरवाइज हमें नहीं लगता है अगर जो बच्चे थ्रू आउट NCERT भी पढ़े होंगे तो उन्हें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और सर बच्चे एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, आप भी प्रश्न देख चुके हैं, तो अब बच्चों से बात करने के बाद आपको क्या लगता है इस बार मैथ्स का जो रिज़ल्ट है वो कैसा आएगा? आपका आंकलन क्या कहता है? जी मेरा जहाँ तक आकलन है जो इस बार मैथ्स का जो रिजल्ट रहेगा अप्रॉक्स बच्चे को 85 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 50 में एवरेजली 45 प्लस सारे बच्चे का सही है, और चूँकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है तो इसलिए 85 प्लस लगभग बच्चे का इस बार मैथ में रहेगा, ये मेरा ओपिनियन है। और जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं सबका इस तरह से स्कोर रहेगा फिक्स। परिचय, मेरा नाम N कुमार, मैथमेटिक्स क्लासेस मैं यहाँ चलाता हूँ भटियारी सराय मजार के सामने वाली गली में, और